Good afternoon, class. Today I will discuss the final accounts without adjustment, class 11th, CBSE कॉमर्स. टॉपिक होगा आज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर. ठीक है ना. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है आज के क्वेश्चंस में. तो हम किस तरीके से इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस को अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे. ठीक है. तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाएंगे तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट्स से ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स प्रिपेयर होगा. ठीक है. या एक क्वेश्चन आज आप अच्छे से ये देखिए. एक क्वेश्चन ये है हमारा कि असर्टेन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड द ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फ्लोइंग्स. यानी हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है. बेटा ध्यान से देखो. फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है ना. ग्रॉस प्रॉफिट. इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में. इसमें क्वेश्चन में दिया है ओपनिंग स्टॉक 64,000, परचेज 5,60,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 40,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 90,000, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख, सेल्स 8 लाख और सेल्स रिटर्न आपका 16,000. तो सबसे पहले आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है. तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा है. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बराबर होता है ओपनिंग स्टॉक. ठीक है ना. ओपनिंग स्टॉक होता है आपका प्लस नेट परचेज होता है. नेट परचेज प्लस आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती हैं, जितनी भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, और उसके बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है. तो आपको ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी क्वेश्चंस में. ओपनिंग स्टॉक गिवन है. ओपनिंग स्टॉक आपका 64,000 का गिवन है. नेट परचेज आपका क्वेश्चन में 5,60,000 है, वो भी हम ऐड कर देंगे 5,60,000. उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया हुआ है 40,000, वो भी हम ऐड करेंगे. उसके बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 1 लाख रुपीज़, वो हम यहाँ से माइनस कर देंगे. ठीक है ना. तो यहाँ से जब हम माइनस करेंगे ये और ये तीन चीज़ें हमें क्या करनी है बेटा, प्लस करना है, और ये हमें माइनस कर देना है. ठीक है. जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो हमारा बैठ रहा है, ये देखिए कितना हो गया. ये हमारा बैठ जाएगा लमसम कितना, देखिए ये हमारा 5,64,000 कि हमारा जो बैलेंस बचेगा वो हमारा क्लियर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि 40,000 ही है, 64 ये है, 1 लाख ये माइनस का है. तो यहाँ पे 1,04,000 में से 1 लाख लेफ्ट कर दिया, तो 4,000 ये 5,64,000 हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया. ठीक है. अब आपको निकालना क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट. अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए बेटे एक चीज़ का ध्यान रखो, जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया, ठीक है ना, नेट सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड घटा दो. यानी नेट सेल्स में से क्या करोगे, नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड घटा दो. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेफ्ट कर दो. नेट सेल्स क्वेश्चन में दे रखी है, देखिए कितना दे रखा है. सेल्स दे रखा 8 लाख रुपए और आपका सेल्स रिटर्न दिया गया 16,000. तो 16,000 रुपये इसमें से घटा देंगे तो तब आपकी नेट सेल्स आ जाएगी. और उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है जो हमने फाइंड आउट किया है 5,64,000. ये माइनस किया, ये हमारा बैठ गया 7 लाख, कितना हो गया 84,000. ठीक है ना. 84,000 और माइनस कर देंगे 5,64,000. तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा. जीपी हमारा निकल के आ जाएगा कितना आएगा, देखिए यहाँ से 2 लाख ये बचा, 84 में से 64 गया 20,000. ठीक है ना. तो 2,20,000 हमारा क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट. ये भी निकल के आ गया और ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल के आएगा. तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में. ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. ठीक है. इस तरह का भी क्वेश्चंस आपको मिल सकता है, और एक आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं. देखिए मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन आपका ऐसा है, ध्यान से समझो. ये कह रहा है कि कैलकुलेट, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कैलकुलेट नेट सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है ना. ये निकलवा रहा है नेट सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इफेक्टिव क्वेश्चन है. कह रहा है कि नेट सेल्स आपको फाइंड आउट करनी है और ग्रॉस प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपकी 2 लाख रुपए दे रखी है, और आपको जो ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो बेटे 20% दे रखा है. ठीक है ना. अब आपको ये दिया ऑन सेल्स पर. ठीक है. अब ध्यान से समझो, यदि मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि सेल्स बराबर क्या होता है, ठीक है ना, ध्यान से देखो कि नेट सेल्स बराबर क्या होता है. तो नेट सेल्स यानी सेल्स बराबर हमारा होता है, सेल्स बराबर होता है यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है ना, यही तो होगा भाई। यदि मैं सेल्स में से ये घटा दूं तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। मैंने अभी देखिए क्या किया है, नेट सेल्स में से जे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड घटाया था, इसमें से ये घटाऊंगा तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक है, यही तो दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, मान लीजिए मेरी सेल्स जो है एक्स है, ठीक है, ऐसे मान लेता हूँ, या इस तरीके से कर लेता हूँ, मेरी सेल्स जो है वो 100 रुपये है, ठीक है ना, कितने रुपए है, 100 रुपये है। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा मुझे, ग्रॉस प्रॉफिट दिया बेटा मुझे 20 ऑन सेल्स कह रहा है भाई। मेरी सेल्स 100 रुपये है तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 20 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मेरी कॉस्ट क्या निकल के आ जाएगी, यानी वो मेरी कॉस्ट जो है 100 में से 20 लेफ्ट कर दूंगा, मेरी 80 आ जाएगी। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए, ठीक है। यानी इफ़ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यदि 80 रुपये है, ठीक है, 80 रुपीज़ है, तो सेल्स हमारी कितनी है बेटा, सेल्स विल बी 100 रुपीज़ है या नहीं, क्लियर है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है ना, इज 2 लाख पे सेल्स कितना होगा, 2 लाख इंटू क्या करूँ, 100 रुपये है और 80 यहाँ है, ठीक है ना, 25 और 2 4, इससे इसको काट दिया, 5 5 50, यानी सेल्स कितना आ गया बेटा, 2.5 लाख रुपये, ठीक है ना, 2.5 लाख ये सेल्स है। और जीपी ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, क्या करूं, 2.5 लाख में से 2 लाख घटा दूंगा, कितना आ गया, 50,000 रुपये ग्रॉस, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये भी आप क्वेश्चंस अपने नोटबुक में करेंगे और ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक्स में करने हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आज का क्वेश्चंस आपका एक क्वेश्चंस देखने को भी मिलेगा। देखिए आपको करना है क्वेश्चन नंबर है आपको क्या दिया है, देखिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन ये होमवर्क में होगा, आज होमवर्क में है, क्या है बेटा, देखो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है क्वेश्चंस में, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया है 9,60,000, ठीक है। परचेज आपका दिया हुआ है 27,20,000, 27,000, 20,000। सेल्स आपको दिया हुआ है 39,000 और आपका ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है इज 30% ऑन कॉस्ट, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया आज होमवर्क का, ठीक है। कल ही आपको क्वेश्चंस मुझे देना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क है, क्लियर है। इस क्वेश्चन को आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। और इसमें आपको जो करना है, क्या फाइंड आउट करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्या निकालना है आपको, समझ में आ गया ना, क्लोजिंग स्टॉक आपको फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन आपको कल मैं आपका मॉर्निंग टाइम में चेक करूँगा, ठीक है ना। थैंक यू क्लासेस।